कालिदास का घमंड कैसे टूटा। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान कवि थे। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग आई। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। तब तक वह प्यास से बहुत व्याकुल हो चुके थे। उस झोपड़ी के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माते कोई है? मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस घर से एक माताजी बाहर आई और बोली, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं आपको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी ने सोचा, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, दूर दूर तक मेरा बहुत नाम और सम्मान है, मुझे इस सामान्य स्त्री को परिचय देने की क्या आवश्यकता। कालिदास जी बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया आप पानी पिला दें। वह माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में तो केवल दो ही पथिक हैं, एक है सूर्य और दूसरे चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते ही रहते हैं। तुम झूठ न बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूँ, अब तो कृपया पानी पिला दें। माता जी बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि हैं, पहला है धन और दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास के कारण और तर्क से पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो आप पानी पिला दें। माताजी बोली, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक है धरती जो कि पापी और पुण्यवान सबका भार सहन करती है। धरती की छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील हैं पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोलते जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरे हैं केश अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वे फिर से निकल आते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास जी पूरी तरह से पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला है वह राजा जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माताजी के चरणों में गिर पड़े और पानी पिलाने की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माताजी ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहां पर साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में दंडवत नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने और अहंकार नष्ट करने के लिए ये लीला करनी पड़ी। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांग ली। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर कालिदास जी ने वहां भरपेट पानी पिया और वह से अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।